वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोडी जितेंद्र आज के वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि मेरे पास में बहुत से लोगों के ऐसे सवाल भी आते हैं। उनका ये पूछना होता है कि सर हमारी पत्नी अपने मायके चली गई है, वहाँ पे उसको गए हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है। मैं उसको लेने के लिए भी गया, उसको लाने की तमाम कोशिश किया, फिर भी वो नहीं आई। बार बार मेरे को मना करती रहती थी कि आपके साथ में नहीं रहूँगी, आपके उस घर में नहीं रहूँगी। यहाँ पे अभी प्रेजेंटली उसके व्यवहार में परिवर्तन नज़र आ रहा है। अभी वो बोल रही है कि मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ, आपके घर में रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे उसका वो परिवर्तन, हमें उसके ऊपर शक हो रहा है कि कहीं वो हमारे घर में आके और हमें फंसा ना दे, क्योंकि वो कोई षड्यंत्र के तौर पे भी आ सकती है, उसकी कोई प्लानिंग भी हो सकती है। इसलिए हम उसको अब घर में आने से रोकना चाहते हैं। तो सर हमें कोई कानूनी उपाय बताइए। यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन भी मेरे पास में आते हैं। दूसरे तरीके के क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि सर हमारी पत्नी अपने मायके गई हुई है और वहाँ पे जाके उसने हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के केस कर दिए हैं, जैसे 498 डीवी मेंटेनेंस, और वो बार बार धमकी देती रहती है कि यहाँ पे हमें सुप्रीम कोर्ट से पावर मिल चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है कि आपके घर में रहने का हमें राइट है और वहाँ पे आके मैं रहूँगी। तो यहाँ पे अगर वो हमारे घर में आके रहती है तो पहले की तरह फिर से वो हमें परेशान करेगी, क्योंकि पहले भी उसने परेशान किया है और ऊपर से हमारे ऊपर झूठे केस भी करी है। तो यहाँ पे उसने केस भी किया है और हमारे घर में आके भी रहना चाहती है। तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? तो यहाँ पे कुल मिला के आपका ये पूछना है कि सर हम पत्नी को घर में आने से कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आज एक एडवोकेट होने के नाते पूरा कानूनी तरीका आपको बताऊँगा कि आप पत्नी को घर में आने से कैसे रोक सकते हैं। तो बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कहीं से भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आपको भली बात ही पता होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, उसमें ये गाइडलाइन दी थी कि पत्नी का बहू का पति सास ससुर के घर में रहने का अधिकार होगा। यानी कि जहाँ पे वो शादी करके गई है, चाहे वो घर पति के नाम से हो या फिर सास ससुर के नाम से हो, उस घर में उसके रहने का अधिकार होगा, उस घर में उसको रहने का अधिकार मिलेगा। और डीवी एक्ट के सेक्शन 19 में भी उसके रहने के अधिकार के बारे में बताया गया है। सेक्शन 23(2) में तो ये भी कहा गया है कि चलते हुए केस में भी वो आपके घर में आके रह सकती है। तो ये बात तो हुई उसके रहने के अधिकार की। पर यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर वो पत्नी गलत है, वो बहू गलत है, अगर उसने आपके साथ में गलत किया है, वो मायके गई हुई है और यहाँ पे अगर वो वापस आपके घर में आके रहना चाहती है, तो आप उसको आने से कैसे रोकें? क्योंकि यही सवाल आपके मन में होता है कि कहीं वो हमारे घर में आके फिर से कोई षड्यंत्र ना रचे, हमें कोई झूठे केसों में ना फंसा दे, इसलिए हम उसको हमारे घर में आने से रोकना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो यहाँ पे मैं कॉमनली स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर उसने कोई केस आपके ऊपर कर रखा है, जैसे 498 डीवी, तो उसमें वो कॉमनली ये स्टोरी लिखवाती है कि मेरे को मेरे ससुराल वालों द्वारा परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, डोरी की डिमांड की गई, मुझे मारा गया, पीटा गया और घर से बाहर निकाल दिया गया। तो कॉमनली यही स्टोरी उसकी होती है। तो आपके पास में जवाब हो जाएगा, अगर वो रहने का राइट मांगती है तो आपके पास में जवाब हो जाएगा कि एक जगह तो वो बोलती है कि मेरे साथ में ये किया गया, फिर से वो हमारे घर में आके रहना चाहती है। तो यहाँ पे अगर उसके साथ में गलत हुआ है तो वो हमारे घर में क्यों आके रहना चाहती है? तो यहाँ पे एक आपके पास में स्ट्रॉन्ग जवाब हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर सास ससुर सीनियर सिटीजन पर्सन है, उनकी एज अगर 60+ है और उनके नाम से अगर वो घर है, उनकी बहू ने अगर उनको परेशान किया है, उनको झूठे केसों में इन्वॉल्व किया है, वो अपने मायके गई हुई है और फिर से वो आना चाहती है, तो उसको रोकने के लिए उन सीनियर सिटीजन पर्सन द्वारा, उन सास ससुर द्वारा एक कंप्लेंट डीएम साहब को दी जाएगी सीनियर सिटीजन के थ्रू। यानी कि सीनियर सिटीजन में वो कंप्लेंट डीएम साहब को दे सकते हैं, जिसमें ये बातें मेंशन कर सकते हैं कि उनकी बहू ने उनको पहले भी परेशान किया है और उनके नाम से एक घर है और यहाँ पे फिर से वो आना चाहती है, उसने उनके ऊपर झूठे केस भी किए हैं। तो यहाँ पे वो इस तरीके की कंप्लेंट देते हैं, तो पूरी जांच पड़ताल होगी, उसके तहत उस बहू को घर में आने से रोका जा सकता है। डीएम साहब के द्वारा पूरी कानूनी प्रक्रिया की जाएगी और यहाँ पे उन सीनियर सिटीजन को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तीसरा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर वो घर
सास के नाम से है। और यहाँ पे सास को अगर वो उस बहू ने परेशान किया है, झूठे केसों में इन्वॉल्व किया है और फिर से वो बहू उस घर में आके रहना चाहती है, तो उस सास के द्वारा उस बहू के ऊपर डीवी का केस भी फाइल किया जा सकता है। उसको घर में आने से रोका जा सकता है। वहाँ पे वही बातें वो लिखवा सकती है कि यहाँ पे उस बहू ने उनको काफ़ी परेशान किया है, झूठे केसों में भी इन्वॉल्व किया है और फिर से आके वो रहना चाहती है, फिर से वो परेशान करके रखना चाहती है। तो इसलिए अगर वो डीवी का केस फाइल करती है तो उस बहू को आने से वो रोक सकती है अपने घर में। अब चौथा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर वो घर ससुर के नाम से है तो यहाँ पे ससुर द्वारा पहले बेटे बहू को डिसोन करना होगा और यहाँ पे एक केस उनको फाइल करना होगा। वो केस होगा सिविल केस, यानी सिविल सूट उनको फाइल करना होगा। उसमें ये स्टोरी लिखवानी पड़ेगी कि मैंने बेटे बहू को बेदखल कर दिया है, ये घर मेरे नाम से है और यहाँ पे हमारी बहू ने हमारे ऊपर झूठा केस किया है, उसने काफ़ी परेशान किया है, झूठे केसों में इन्वॉल्व भी करी है और फिर से वो हमारे घर में आके रहना चाहती है। तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर में आए, क्योंकि मैं बेटे बहू को बेदखल एंड डिसोन भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके का वो केस फाइल करके सिविल सूट फाइल करके उस बहू को घर में आने से रोक सकते हैं। अब इसमें पांचों प्रोसीजर बता देता हूँ कि अगर वो घर पति के नाम से है और वो पति उस पत्नी को घर में आने से रोकना चाहता है, तो यहाँ पे अगर उस पत्नी ने पति को परेशान किया है, प्रताड़ित किया है, झूठे केसों में फंसाया है और यहाँ पे पति साबित कर देता है कि उसके ऊपर उसने झूठे केस दायर किए हैं, उसको परेशान वो पत्नी करी है, काफ़ी उसको प्रताड़ित करी है और फिर से अगर वो आना चाहती है तो कोई षड्यंत्र के तहत आना चाहती है, उसको फिर से कोई झूठे केसों में फंसाना चाहती है, तो इन तमाम बातों को वो साबित करके और वो पत्नी को अगर आने से रोकना चाहता है तो उसको वही सिविल केस फाइल करना होगा। उसमें वो तमाम बातें लिखवानी पड़ेगी, पत्नी की गलती साबित करनी पड़ेगी, जिससे वो उस पत्नी को आने से रोक सकता है। तो पूरा प्रोसीजर आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास में एविडेंस है और आप साबित कर देते हैं इन प्रोसीजर के तहत, तो बिल्कुल आप उस पत्नी बहू को अपने घर में आने से रोक सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। और फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।